नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन आशुतोष। आप देख रहे हैं निर्भीड समाचार। कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जोर का झटका लगा है, क्योंकि शनिवार सुबह 7:30 बजे पुलिस की एक टीम आती है सादे ड्रेस में। पुलिस के जवान व्हाइट टी शर्ट पहने होते हैं। लोगों को लगता है कि डॉक्टर की टीम आई है, जिस तरह से रोज उनकी जांच होता है, लेकिन वो डॉक्टर के बदले पुलिस के लोग निकले। उन्होंने सफेद चादर लिया हुआ था और देखते ही देखते जब उनके साथ रोकने की कोशिश की गई तो वो बिल्कुल नहीं रुके और उन्होंने अपना जो मकसद है उसको सबको क्लियर कर दिया। जी हाँ, चादर से ढककर उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया और सीधा विरोध के बावजूद सीधे लेकर चले गए वो सफदरजंग दिल्ली, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है। जाहिर है ऐसे में हो हल्ला होना ही था। सारे कॉकरोच सड़क पे आ गए, चिल्लाने लगे, शोरगुल करने लगे, लेकिन पुलिस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किसी भी हालत में आज सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाना है। और पुलिस इसी जोश के साथ उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक नई तस्वीर सामने आई है कि जनता पार्टी, खासकर कॉकरोच जनता पार्टी की जो भी दिनचर्या होगी वो क्या होगी, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, दिल्ली पुलिस ने, कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी आपको, तत्काल आपको जंतर मंतर खाली करना पड़ेगा। लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मुझे मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। साथ ही साथ उसने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा गया। सबसे हैरानी की बात है कि जिस तरह से लोग विरोध कर रहे थे वो कहां हैं। इन सबों के बीच एक बड़ा सवाल आया कि क्या ये गैर राजनीतिक मंच है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो सरकार विरोधी थे, मोदी विरोधी थे, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आपको बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको घेरने की कोशिश लगातार तैयारी चल रही थी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि हम आने वाले समय में मानसून सत्र को रोकेंगे और संसद को घेरेंगे। इससे पहले ही सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है और सोनम वांगचुक जो लगातार ये कह रहे थे कि अब हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको जबरन उठाकर ये बता दिया है कि कानून का हाथ कितना मजबूत होता है। तो ये तय है कि आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन सरकार से टक्कर देना उसके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि उनका जो मुख्य चेहरा था, मुख्य किरदार था, वो अब धरना स्थल पर नहीं है, जंतर मंतर से जा चुका है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। और निश्चित रूप से उनके ले जाने से ये पूरा जो तमाशा चल रहा था, जो हड़ताल के नाम पर दुनिया को दिखाया जा रहा था कि हमें सरकार के खिलाफ लड़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए था स्टूडेंट्स का, उसकी चर्चा धीरे धीरे खत्म होती दिखी। और यही कारण है कि सरकार ने समय रहते, जिस तरह से उनकी जान का खतरा था, उसको देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, भले विवाद हो सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बचाना बहुत जरूरी थी। और निश्चित रूप से जान है तो जहान है। और सोनम वांगचुक अब भूख हड़ताल पर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबका ध्यान रहेगा। तो आने वाले समय भी आप सचेत रहिए, खबरदार रहिए और रहिए होशियार। साथ ही देखते रहिए निर्भीड समाचार। अभिनंदन आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।